ओम शांति। आज 16 मार्च 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 5 मार्च 2004। मुरली का टाइटल है कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त है। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं। ये 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही बाप बच्चों को प्राप्त होते हैं। दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त। एक तो ये भ्रिकुटी रूपी तख्त जिस पर आत्मा चमक रही है। दूसरा तख्त है परमात्म दिल तख्त, दिल तख्त नशीन होना। और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। ये परमात्म दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज्य तख्त तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं, तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। जो भविष्य राज्य का गायन है, जानते हो ना? एक धर्म, एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य याद आता है। कितने बार वो स्वराज्य और विश्व राज्य किया है? याद है कितने बार किया है? क्लियर याद आता है कि याद करने से याद आता है कल राज्य किया था और कल राज्य करना है। ऐसे स्पष्ट स्मृति है। ये स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। तो स्वराज्य अधिकारी हो, सदा हो या कभी कभी, क्या कहेंगे? सदा स्वराज्य अधिकारी हो। डबल फॉरेनर्स का टर्म है ना, तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो। पांडव सदा हैं। सदा शब्द पूछ रहे हैं क्यों? जब एक जन्म में छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है, तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है। सदा। कांध तो हिलाओ। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है। राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहां जितना तख्त अधिकारी को स्वमान है, उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। अभी कभी कभी तो वहां भी कभी कभी, अभी सदा तो वहां भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा? क्या पूरा अधिकार लेना है? पूरा। एक जन्म भी कम नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। बने हैं ना? पक्का कि बनेंगे
या नहीं बनेंगे क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, बनना ही है। पक्का? जिसको बनना ही है वो हाथ उठाओ। बनना ही है। अच्छा, ये सब किस माला के मन के बनेंगे? 108 के। यहाँ तो कितने आए हुए हैं? सभी 108 में आने हैं। तो ये तो 1800 हैं। तो 108 की माला को बढ़ाएंगे। अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता। 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। ये निश्चय और निश्चित है। ऐसा अनुभव हो। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? है नशा। आप नहीं बनेंगे तो और कोई नहीं बनेगा ना। आप ही बनने वाले हो। बोलो, आप ही हो ना। पांडव, आप ही बनने वाले हो। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है। बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह 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 वाले हो ना। वाह वाह की वाई। वाई तो नहीं, कभी कभी वाई हो जाता। याद तो है वाई और हाय और तीसरा है क्राय। तो तो आप तो वाह वाह वाले हो ना। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फख्र है। क्यों? भारतवासियों ने तो भारत बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरेनर्स के ऊपर फख्र इसलिए है कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपनी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, क्लीन और क्लियर रहता है। इसलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है कोई कोई, लेकिन डबल फॉरेनर्स अपनी सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ता। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना। पांडव अच्छी लगती है। ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। दादी कहती है ना भुजाएं हैं, तो मधुबन शांतिवन सब हाथ उठाओ। बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन वालों को सच्चाई अच्छी लगती है। जिसमें सच्चाई होगी ना, उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों? बाप भी सत्य है ना। तो सत्य बाप की याद, जो सत्य है उसको जल्दी आती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। जहां सच्चाई है वहां संकल्प किया बाबा हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। आज का वरदान है संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। स्लोगन: स्वभाव, संस्कार,
7 संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अव्यक्त इशारा। सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहेब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। ओम शांति।